नमस्कार, हाय दोस्तों। आज जो मैं बात करना चाह रहा हूँ वो बात ये है कि किस समय हमको ये सोचना चाहिए कि अब यही दिशा है और इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। मान लीजिए आप सब्जेक्ट लेते हैं 11th-12th में। 11th में सब लोग सब्जेक्ट लेते हैं और ये आता है कि मैथ्स लें कि साइंस लें कि कॉमर्स लें कि बायो लें। एक गलत अवधारणा जो मेरे हिसाब से गलत मैं बोलता हूँ वो ये होती है कि 10th में जिस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा मार्क्स आए हैं, पेरेंट्स वो बोलते हैं, बच्चे को उतना आइडिया नहीं होता कि आप ये सब्जेक्ट लीजिए क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा मार्क्स आए हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये सब्जेक्ट में आप सबसे अच्छे हैं और आपका रुचिकर सब्जेक्ट है, आपको ये लेना चाहिए। ये सोच गलत है। एक सब्जेक्ट में उस दिन सबसे ज़्यादा मार्क्स आना, नंबर आना, ये इसलिए भी हो सकता है कि वो जो क्वेश्चन पेपर में आए थे वो आपको ज़्यादा आते हों। हो सकता है कि कुछ व्यवस्था ऐसी बन गई हो कि वो क्वेश्चन आपके अच्छे गए हों, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वही सब्जेक्ट सबसे अच्छा है आपका और आपकी रुचि उसी में ही है जिस सब्जेक्ट में आपके मार्क्स ज़्यादा आए हैं। तो मेरा सभी विद्यार्थियों से, 11th में आने वाले बच्चों से ये कहना है कि सिर्फ एक बार पेपर में, 10th के पेपर में मार्क्स के आधार पर अपना निर्णय नहीं लें कि आपको किस दिशा में बढ़ना है। उसके लिए विचार करें, सोचें कि आपकी असल में रुचि क्या है। मान लीजिए आपके पेपर में नंबर साइंस में ज़्यादा अच्छा आए पर आपकी रुचि बायो में हो सकती है। आपकी रुचि हो सकता है कि आपके नंबर बायो में अच्छे आए हों, इट मीन्स कि साइंस में ओवरऑल अच्छे आए हों और सोशल साइंस में भी अच्छे आए हों, मैथ्स में भी अच्छे आए हों, आपके नंबर सब में अच्छे आए हों, पर आपकी रुचि हो सकता और किसी फील्ड में हो। तो रुचि का मतलब सिर्फ नंबर से नहीं किया जा सकता, ये बहुत ज़रूरी है समझना। 50% के करीब लोग गलत सब्जेक्ट चॉइस कर लेते हैं सिर्फ इस कारण से कि उनके नंबर 10th में इस सब्जेक्ट में ज़्यादा आए थे। बाद में उनको लगता है वो एक दिन के लिए तो नंबर अच्छे आए थे पर अब मज़ा नहीं आ रहा। तो रुचि को पहचानना बहुत ज़रूरी है। अब रुचि कैसे पहचानेंगे? रुचि ऐसे पहचानेंगे, जो थोड़ा सा अनुभव मेरा कहता है, मैं गलत हो सकता हूँ, कि आपको वो पढ़ने में, वो समझने में, वो सीखने में आनंद कितना आ रहा है। आपको बोरियत तो नहीं हो रही है, आपको उसका लंबा डिस्कशन करने में नींद तो नहीं आ रही है। कभी उस टॉपिक पे फैमिली में, परिवार में, दोस्तों में कभी चर्चा होती है, बात होती है तो आपको कितना मज़ा आता है। ये एक तरीका हो सकता है, यही तरीका ये नहीं कहता मैं, लेकिन ये एक तरीका हो सकता है आपका ये पता करने का कि आपकी रुचि कहाँ है। जब रुचि वाला सब्जेक्ट आप चूज़ करेंगे या उससे संबंधित पढ़ाई करेंगे, मान लीजिए आपकी मार्क्स बायो में अच्छे आए लेकिन आपकी रुचि इतिहास में, हिस्ट्री में थी, एडमिनिस्ट्रेटिव में थी, उसके बारे में आप सोचेंगे तो आपको बोरियत नहीं होगी। और गरीब से गरीब बच्चा भी ऐसा नहीं है, लोग जो बोलते हैं कि आईएएस नहीं निकाल सकता, यूपीएससी नहीं निकाल सकता, ऐसा कुछ भी नहीं है। बच्चे ही निकालते हैं, पढ़ लिख के निकालते हैं, मेहनत करके निकालते हैं, लेकिन रुचि होनी चाहिए। उनको विश्वास होना चाहिए कि ये मैं कर लूँगा। बहुत बार हमने देखा है कि माँ बाप, पेरेंट्स बच्चों को मैथ्स दिला देते हैं जो कि लगभग टफ सब्जेक्ट माना जाता है, जबकि उनकी रुचि नहीं होती। अरुचि के कारण पढ़ते रहते हैं और फिर घिस पिट के वो पास हो जाते हैं। उसके बाद माँ बाप उनको इंजीनियर बनाने के बाद में सोचते हैं कि नौकरी लग जाए, अच्छी नौकरी लग जाए, लेकिन रुचि नहीं है उसकी। या मान लीजिए किसी के मार्क्स तो बायो में अच्छे आ गए लेकिन उसकी रुचि तो व्यापार में थी। तो एक सब्जेक्ट से कैसे पता लगा सकते हैं कि वो फ्यूचर में 50 साल वही काम करेगा 10th के बाद में? इसके लिए पूरा एक प्लानिंग कीजिए, सोचिए क्या करना है, रुचि पहचानिए। रुचि पहचानेंगे, आनंद आएगा तो काम करने में मज़ा आएगा और उसके बाद पढ़ने में सुकून मिलेगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।